चलिए हो गया। कल कहाँ तक हो गया था? टाइप 3 नंबर हो गया था नहीं? टाइप 3 हो गया। अगला टाइप नंबर 4 लिखिएगा। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 लिखिएगा। यदि कोई धन, कोई धन 5 वर्षों में, 5 वर्षों में स्वयं का, स्वयं का 5 गुना, 5 गुना हो जाता है, जाता है, कॉमा तो वही धन, वही धन कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, वर्षों में स्वयं का, स्वयं का 9 गुना हो जाएगा। हाँ, है ना? कितने वर्षों में स्वयं का 9 गुना हो जाएगा। इसका देखिए तो लाइट कहाँ पे, वहां से बंद कर दीजिएगा। हाँ, इसको बंद कर दीजिए, ऊपर वाले को बंद कर दीजिए। हाँ, बंद कीजिए। नहीं, ऑन कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। हाँ, ऑन कीजिए। तो कैमरा का लाइट था क्या? हम्म, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ा। दो सब ऑन कर दीजिए, सारे ऑन कर दीजिए। कैमरा का वहीं से दे दिया है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ऑन कर। हेलो, थोड़ा जूम आके, जूम आउट हो गया, थोड़ा जूम कर दीजिए तो आके। एगो लाइट, यहाँ वाला लाइट बंद कर दीजिएगा, जूम कर। हाँ हाँ, चमक रहा है, एक लाइट बंद कर दीजिएगा। बस बस बस, छोड़। एक ये स्विच बंद कर दीजिएगा, देखो बीच में धब्बा आ रहा है वाइट का। हाँ, ये वाला, ये वाला। फिर कैमरा बंद हो गया। दोनों सेम है क्या? मतलब एक ही पे है, खोलना पड़ेगा। हम्म। फिर भी आइए रहा है, इसका मतलब इससे हो रहा है, पीछे वाला बहुत। अब ठीक, अब ठीक, छोड़ दीजिए। अब ठीक, सही है ना? अब देखिएगा यहाँ पे, अब सही, सही है। अब नहीं ठीक है, अच्छा। हाँ, यहाँ पे जो सवाल है, कहा गया कि आपके पास यदि कोई धन 5 वर्षों में स्वयं का क्या गुना हो गया, 5 गुना। तो हम कहेंगे, अगर मान लेते हैं कि प्रिंसिपल आपका 1 होगा, तो अमाउंट जो है 5 हो जाएगा। ये कितने वर्षों में? 5 वर्षों में, है ना? 1 रुपया कितना रुपया बन जाएगा?
5 रुपया 5 वर्षों में बन जाएगा। तो आप ये कहिएगा कि यहां से हमें जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 4 रुपया का मिला। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 4 रुपया का। अब कहता है कि तो वही धन कितने वर्षों में स्वयं का क्या गुना हो जाएगा? 9 गुना हो जाएगा। तो स्वयं का 9 गुना होने के लिए 1 रुपया को कितना रुपया बनना पड़ेगा? 9 रुपया बनना पड़ेगा, तब तो स्वयं का 9 गुना हो जाएगा, है ना। कहा गया कि स्वयं का 9 गुना हो जाए, इसका मतलब 1 रुपया 9 रुपया बनना पड़ेगा। तो एक बात ये बताइए, जरा सोचिए कि 1 रुपया को 9 रुपया बनने के लिए कितना रुपया का ब्याज भरना पड़ेगा? तो आप कहें सर 8 रुपया का ब्याज भरना पड़ेगा। 1 रुपया 9 रुपया बनने के लिए 8 रुपया ब्याज लगेगा। तो एक बात जरा सोचिए कि अगर 4 रुपया का ब्याज 5 साल में मिलता है तो 8 रुपया का ब्याज कितने साल में मिलेगा? तो कहेंगे सर अब जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। आपके सवालों का सही जवाब आएगा, लिख लीजिए, है ना, 10 वर्ष हो जाएगा। हाँ हाँ N1, लेकिन इस पे बनाइए, फॉर्मूला वॉर्मूला के चक्कर मत रहिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, है ना। मैथ में कोई फॉर्मूला होता है क्या? और भी अर्थमेटिक में फॉर्मूला लगाइएगा, बाप रे बाप, अर्थमेटिक को बोला जाता है क्या? अंक गणित। अंक गणित का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, जो जो भी। हाँ, ब्याज 2 गुना हो जाएगा तो समय भी क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। ऐसे बताते हैं, अभी देखिए ना, और भी सवाल इस पे करवाएंगे। हो गया, है ना। देखिए अब जैसे इस पर सवाल अगर हम इस तरह से कर देते, इसी में थोड़ा सा चेंजिंग करते और हम ये कह देते हैं, देखिए किस तरह से बनाना है। हम ये कहेंगे कि कोई धन आपका, अगर हम ऐसा कह दें कि 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाता है। 3 वर्षों में स्वयं का क्या गुना? 8 गुना हो जाता है। और हम आपसे ये कह दें कि वह धन कितने वर्षों में स्वयं का जो है वो 3 गुना होगा, है ना। कितने वर्षों में वह स्वयं का क्या गुना हो जाएगा? 3 गुना। तो इस तरह से बनाइए हमेशा, इसको कुछ मत सोचिए, बस ऐसे बनाइए, जरा सोचिए कि यदि कोई धनराशि 3 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो गया, तो 3 साल में आप कहेगा सर 3 वर्ष में कितने वर्ष? 3 वर्ष में कोई अगर बैंक में 1 रुपया अगर आप जमा करते हैं तो 3 वर्ष में वो हो कितना जाएगा? स्वयं का 8 गुना, यानी 8% हो जाएगा। 3 वर्ष में अगर 1 रुपया जमा कीजिएगा तो बैंक में हो कितना जाएगा? 8 रुपया। तो यहां से सिंपल कितना मिला? सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? आप कहिएगा 7 रुपया का ब्याज मिला, तब ना वो 8 रुपया हो गया। अब ये कहा गया कि वही धन कितने वर्षों में स्वयं का क्या गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। मतलब अगर 1 रुपया बैंक में जमा करेंगे तो हमें 3 रुपया होना चाहिए। हमें कितना होना चाहिए? 3 रुपया होना चाहिए। तो 3 रुपया होगा, अगर 1 रुपया बैंक में जमा कीजिएगा 3 रुपया होगा, इसका मतलब ब्याज के रूप में कितना मिलेगा? 2 रुपया मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अगर आप ये कह सकते हैं कि सर 7 रुपया का ब्याज, 7 रुपया का ब्याज तो हमें 3 वर्ष में मिला था, नहीं मिला। 7 रुपया का ब्याज कितने साल में मिला था? 3 साल में। तो 1 रुपया का ब्याज 3/7 साल में मिलेगा। 1 रुपया का ब्याज 3/7 साल में मिलेगा। तो कितना रुपया का ब्याज चाहिए? 2 रुपया का। तो 2 रुपया का जो ब्याज मिलेगा वो 2 से इधर भी गुना कर दीजिए, 2 से इधर भी गुना कर दीजिए, यानी 3 दूना 6 बटा क्या हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा। और यही आंसर हो जाएगा, 6/7 वर्ष हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं यूनिटरी, मतलब एकक नियम से आप सवाल को बना सकते हैं, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लिख लीजिए। हमेशा जान लीजिए, वो भी साधारण ब्याज दर में कोई फॉर्मूला लगता है? कोई फॉर्मूला नहीं। इस सब सवाल को तो ऐसे दिमाग में ही कैलकुलेट कर लीजिएगा।
हो गया। अब चलिए आगे अगला टाइप लिखते हैं। अगला टाइप नंबर आपका हो जाएगा 5, टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 5 जो है, अगर इसमें हम इस तरह से कह दें कि कोई धन, उसको बताने से पहले आपको ये थोड़ा सा समझाते हैं। मिश्र धन होता है ना, क्या होता है मिश्र धन, और मिश्र धन को किससे डिनोट करते हैं? ए से, अमाउंट। मिश्र धन को आप डिनोट करते हैं अमाउंट से, ए से, अमाउंट ए से। अच्छा, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज होता है ना। मूलधन प्लस आपका क्या हो जाता है? ब्याज हो जाता है। मूलधन प्लस ब्याज होता है। लेकिन आपका मूलधन हमेशा कांस्टेंट रहता है, मूलधन कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि बैंक में आप मान लीजिए 5,000 रुपया जमा कीजिए, बैंक में 5,000 रुपया जमा कीजिए, सॉरी 5,000 रुपया जमा किए। अब मान लेते हैं कि ये धनराशि आपका 5 वर्ष में मान लेते हैं ये धनराशि 12,000 हो गया। 5 वर्ष में हो कितना गया? 12,000 हो गया। तो एक बात ये बताइए, ये जो 12,000 हुआ, इस 12,000 में आपका मूलधन कितना था? 5,000 था, 5,000 था। अब ब्याज के रूप में कितना मिला? 7,000 मिला। तो एक बात बताइए, मूलधन बदला? नहीं बदला, मूलधन तो उतना ही रहा। आपका जो बढ़ा वो क्या बढ़ा? ब्याज बढ़ा। अब मान लेते हैं यही धनराशि आपका, हम ये कह दें कि 8 वर्ष में मान लेते हैं कि सर 8 वर्ष में मान ले, अब गलत डाटा भी हो सकता है, मान लेते हैं कि 16,000 हो जाए। हम कैलकुलेट करके नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। मान लिए 16,000 रुपया हो गया। तो 8 साल में जो 16,000 रुपया हुआ, इसमें आपका मूलधन कितना होगा? 5,000 ही होगा, 5,000 ही होगा। अब ब्याज कितना होगा? ब्याज 11,000 हो जाएगा, 11,000 हो जाएगा। आप क्या देखें कि 2 वर्षों में आपका मूलधन बदल रहा है? नहीं बदल रहा है। क्या बढ़ क्या रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? ब्याज बढ़ रहा है। तो यहां पे आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि आपका जो वर्ष होता है, जो अमाउंट होता है, उस अमाउंट में आपका मूलधन हमेशा बदलता नहीं है। लेकिन आपका बदलता क्या है? तो बदलता है ब्याज। बदलता क्या है? ब्याज। यहां जो ब्याज है वो आपका 5 साल का ब्याज है। यहां पे कितने साल का ब्याज है? ये जो ब्याज है वो कितने साल का ब्याज है? 5 वर्ष का। 7,000 कितने साल का ब्याज हो जाएगा? 5 साल का। यहां जो 11,000 रुपया ब्याज है वो कितने साल का है? 8 साल का। वो आपका 8 साल का है। यानी डाटा में आपका मूलधन बदलेगा नहीं, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका ब्याज क्या होगा? बढ़ेगा। तो उसी पर आपका जो सवाल पूछा जाता है, सवाल समझिए। अब जैसे अगर मान ले कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम ये कह दें कि एक धनराशि 5 वर्ष में उसका अमाउंट, 5 वर्ष का अमाउंट जो है वो 12,000, 5 वर्ष में कितना हो गया? 12,000 हो गया। और अगर हम कह दें कि आपके पास 8 वर्ष में जो है उसका अमाउंट जो है वो 15,000 हो गया। 8 वर्ष में कितना हो गया? 15,000 हो जाता है। अब यहां से हमें मूलधन भी निकालना है और रेट भी निकालना है, दोनों हम निकालेंगे। पहले सोचिए, है ना, मेरे पास 2 अमाउंट दिया है। क्या दिया है? एक 5 साल का अमाउंट दिया है, कितना? 12,000, है ना। 8 वर्ष का अमाउंट कितना दिया है? 15,000। तो इसको घटाएंगे, इसको जरा घटाइए, इसको घटाइए तो कितना आ गया? 3,000। कितना आया? 3,000। 3,000 क्या है? 3,000 ब्याज है। 3,000 क्या है? ब्याज है। कितने साल का? 3 वर्ष का। कितना? यहां पे वर्ष में घटाइएगा तो आप कहिएगा सर 3 वर्ष। अब एक बात बताइए कि अमाउंट को घटाने के बाद ये क्या निकल गया? ब्याज। तो एक बात बताइए, अमाउंट को अगर आपस में घटा दिया जाए तो ब्याज निकलता है, ये लिखना सही है। अरे मिश्रधन को आपस में घटाइए तो मिश्रधन ना निकलेगा?
मूलधन को, अब मिश्रधन को आपस में घटाएंगे तो क्या निकलेगा? मिश्रधन है। यहां क्या लिख दिए आप? ब्याज। ऐसा लिखना सही है? हाँ? बात सही है, लेकिन मिश्रधन को जब घटाएंगे तो क्या निकलना चाहिए? मिश्रधन। आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे? ब्याज लिख रहे हैं। वही चीज बोल रहे हैं कि सवाल को अगर, जब तक आप सवाल बनाने के लिए तो बना लीजिएगा, लेकिन अगर वास्तविक में सवाल नहीं समझे हुए हैं तो सवाल थोड़ा सा घुमा दिया, ले दे के चौपट हो जाएगा, है ना? तो अब देखिए होता क्या है, मामला क्या है, मामला समझिए होता क्या है। अगर हम आपसे ये कह दिए कि 5 वर्ष का मिश्रधन 12,000 है, 8 वर्ष का मिश्रधन 15,000 है, तो आप कहिएगा सर इसमें जो है ना, इस 12,000 में, इस 12,000 में मूलधन प्लस आपके पास 5 वर्ष का ब्याज होगा। नहीं, ये 12,000 आपका मिश्रधन है, तो 12,000 में मूलधन होगा, कितने साल का ब्याज? 5 साल का, क्योंकि अमाउंट कितने साल का है? 5 साल का है। अच्छा एक बात बताइए, 8 वर्ष का अमाउंट है, तो इस 8 वर्ष का अमाउंट अगर 15,000 है, इसका मतलब इस 15,000 में मूलधन होगा और 8 वर्ष का क्या होगा? ब्याज होगा। क्योंकि 8 वर्ष का मिश्रधन है तो मूलधन प्लस क्या साल का ब्याज? 8 साल का ब्याज। अब एक बात बताइए, अगर इस दोनों को जब घटाइएगा, क्या करेंगे? घटाएंगे, तो यहां से देखिए मूलधन मूलधन आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। मूलधन मूलधन कांस्टेंट। अभी आपको क्या बोले, मूलधन जिंदगी भर बदलता नहीं है। 5,000 ये भी, 5,000 ये भी अगर होगा तो घटाने के बाद ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और कट जाएगा तब 8,000 के ब्याज, सॉरी 8 वर्ष के ब्याज में 5 साल का ब्याज जाएगा, तो कितने साल का ब्याज बचेगा? 3 वर्ष का क्या बचेगा? ब्याज। 3SI का मतलब हो गया 3 वर्ष का ब्याज हो गया। यहां भी घटा लेंगे, समय में घटाएंगे तो कितना साल हो जाएगा? 3 वर्ष। यानी देखिए तो आ गया कि नहीं आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? कि 3 वर्ष का ब्याज आपका इतना होगा। यानी अगर हम दो अमाउंट को आपस में घटा दे, दो अमाउंट को आपस में क्या करे? घटा दे, तो मूलधन मूलधन आपस में क्या हो जाता है? कट जाता है। और कट जाने के बाद मिश्रधन को घटाने से क्या मिलेगा? ब्याज। मिश्रधन को घटाने से ब्याज मिलता है। अब यहां से हम कहेंगे कि सर अगर हम इस सवाल को बनाना चाहें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर 3 वर्ष का जो ब्याज होगा, वो ब्याज आप कह सकते हैं सर घटा लेंगे तो कितना हो गया? 3,000। 3 वर्ष का ब्याज कितना? 3,000। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना? 1,000। 1,000। अब देखिए मूलधन कैसे निकालना है। अगर आपसे यहां पे मिश्रधन ये क्या साल का है, समझिए मिश्रधन क्या साल का है? 5 साल है। तो अगर मिश्रधन 5 साल है तो हमें मिश्रधन में 5 साल का ब्याज घटाना पड़ेगा। मूलधन निकालने के लिए मिश्रधन क्या साल का है? ये 5 साल का। तब ब्याज भी क्या साल का घटाना पड़ेगा? 5 साल का, तो मूलधन आ जाएगा। अगर आप इस वाले इक्वेशन से बनाइएगा तो अगर कहेंगे सर मूलधन अगर है तो इसमें क्या साल का ब्याज घटाना पड़ेगा? 8 साल का ब्याज घटाना पड़ेगा, तो यहां से मूलधन आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर अगर 1 साल का मूलधन, सॉरी ब्याज, 1 साल का ब्याज 1,000, तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5,000। 5,000। अब घटा लीजिए, 12,000 में 5,000 गया, कितना? 7,000 मूलधन हो गया। आप यहां से बनाना चाहिएगा तो 1 साल में 8,000, तो 8 साल में कितना? सॉरी 1 साल में 1,000, तो 8 साल में 8,000। 8,000 इसमें घटा दीजिए, 7,000 मूलधन आ गया। 7,000 मूलधन आ गया। तो हमेशा इस तरह से एक डाटा खींच के तब बनाइएगा। एक बार लिख लीजिए इस सवाल को। तो अब पता चला कि दो अमाउंट घटाएंगे तो कैसे आता है ब्याज।
हो गया। अब सवाल इस पर बनाएंगे, सवाल किस तरह से पूछा जाता है, मिटा दे, देखिए मिटाते। सवाल इस तरह से आता है पेपर के अंदर कि ये सवाल आपका कल परसों के शिफ्ट में आया है ना, फर्स्ट शिफ्ट में ही था कि अगर आपसे ये कह दिया गया कि 5 वर्ष में कोई धन है, कोई धन 5 वर्षों में 5 वर्षों में 10,000 तथा अगले 7 वर्षों में है, वर्षों में 24,000 रुपया हो जाती है तो मूलधन ज्ञात करना है। हमें प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? तो प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। बनाइए। कितना आया? बना? हाँ, गड़बड़ हो रहा है। चलिए आप देखिए, यहाँ देखिए सवाल में थोड़ा सा हम घुमा दिए। क्या कहा गया कि कोई धन 5 वर्षों में कितना हो जाता है? 10,000। तो आप कहेगा सर 5 साल में 10,000 हो गया, तो छोटे ये बताइएगा ये मूलधन है, मिश्रधन है या ब्याज है? हो जाती है मतलब मिश्रधन, हो जाती है मतलब मिश्रधन। तो हम कहेंगे सर 5 साल का मिश्रधन कितना है? 10,000 है। 5 साल का मिश्रधन 10,000 है। फिर कहा गया अगले 7 वर्षों में, अगले 7 वर्षों में, यानी अगले 7 वर्षों का मतलब हुआ कि 5 साल तो बीत गया, उसके आगे 7 साल, यानी टोटल साल की बात करें तो क्या हो जाएगा? 12 साल। यानी हम कहेंगे सर 12 वर्ष में अमाउंट जो होगा वो आपका 24,000 होगा। थोड़ा सा घुमा दिए सब, यही अगले नहीं रहता, अगले नहीं रहता तब यहां कितना लिखा जाता? 7 लिखा जाता। अगला 7 साल नहीं रहता तब ये 7 लिखा था, लेकिन कहा गया अगला 7 साल में, इसका मतलब 5 साल पहले बीत गया, उसके आगे 7 साल, तो टोटल साल कितना हो गया? 12 साल हो गया। तब 12 साल में कितना हो गया? 24,000 हो गया। अब हम बताइए टाइम में कितने का गैप आया? 7 का, यानी आप कह सकते हैं सर 7 वर्ष का ब्याज या मिश्रधन? ब्याज। अब क्लियर हो गया ब्याज क्यों हुआ? क्योंकि मूलधन क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और दोनों को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 14,000। तो 7 साल में कितना हो गया? 14,000। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना? 1 वर्ष का ब्याज हो गया 2,000, है ना। अब एक बात बताइए, 1 साल में अगर 2,000, तो प्रिंसिपल यहां 0 हो गया क्या? है ना, डाटा मिसिंग है। डाटा मतलब अपने मन से मान लिया, लेकिन बनाने का तरीका आपका क्या है? यही है, बनाने का तरीका सही है, समझिए। अब मान ले यहां पे समझिएगा कि है ना, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 10,000 है तो 10,000 घट जाएगा मतलब आप फ्री में, आपको पैसा मिल गया है, समझिए। तो एक बात यहां सोचिए कि अगर मूलधन निकालना होता तो 5 साल का यहां मिश्रधन है, तो यहां पे ब्याज भी कितने साल का घटाना पड़ता? 5 साल का ब्याज घटाना पड़ता है। अगर सवाल वास्तव में सही सवाल होता तो, अपने मन से लेने के बाद डाटा गलती हो गया, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे अगर 1 साल में 2,000 मिला तो 5 साल में कितना?
तो 10,000 में 10,000 जाएगा तो मूलधन हो कितना जाएगा? 0 रुपया। यानी आपका यहाँ मूलधन जो है वो कितना है? 0 है। लेकिन एग्जाम वाला सवाल बनाएगा तो 0 नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा, है ना। मूलधन 0 आ जाएगा। लेकिन बनाने का तरीका क्या है? यही है। अगर अगला अगला नहीं लिखा रहता, अगला नहीं लिखा रहता, तब यहाँ कितना हो जाता? 7 हो जाता। हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला, है ना। आगे चले, ठीक है। चलिए अब सवाल देंगे, सब फटफट बन जाएगा, है ना। सवाल लिखिएगा। एक और देते हैं कि कोई धन पर, कोई धन पर, धन पर 4 वर्ष में 12,000 तथा 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 7 वर्ष में, तथा 7 वर्ष में 12,600, 12,600 रुपया हो जाती है, हो जाती है, कॉमा तो प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल बताइए। है 11,200। है ना। देखिए इस तरह से बना लीजिएगा। हम कहेंगे सर अगर मान लेते हैं कि 4 वर्ष में कितना हो गया, 4 वर्ष में अमाउंट कितना? 12,000, है ना। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 7 4 11 लिखेंगे या डायरेक्ट 7 लिखेंगे? डायरेक्ट आपका 7 वर्ष आएगा। ऐसा तो नहीं कहा ना कि अगले 7 साल में, यहाँ डायरेक्ट क्या कहा, कितने साल में? 7 साल में कितना हो गया? 12,600। तब एक बात बताइए, दोनों में अंतर कितने रुपया का है? 600 रुपया का। तो ये 600 रुपया आपका ब्याज होगा, 600 रुपया क्या होगा? ब्याज होगा। यहाँ समय में कितने का अंतर आया? 3 वर्ष का। तो 3 वर्ष का ब्याज अगर 600 रुपया, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना? 1 वर्ष का ब्याज 200 रुपया। अब एक बात बताइए, यहां पर जो अगर मूलधन निकालना होगा तो इस मिश्रधन में, इस मिश्रधन में कितने साल का ब्याज घटाना पड़ेगा? 4 साल का। अगर इस मिश्रधन से निकालेंगे तो कितने साल का घटाना पड़ेगा? 7 साल का। तो हम कहेंगे सर 1 साल में अगर 200 रुपया, तो 4 साल में कितना? 4 साल में कितना? 800 रुपया। तो 800 रुपया आपको 12,000 में क्या करना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 11,200। यानी आपका प्रिंसिपल जो होगा वो 11,000 क्या आ जाएगा? 200 हो जाएगा, 11,200 हो जाएगा, है ना। आसान है। अब आपसे अगर कंफर्म भी होगा कि अगर 2 मिश्रधन को घटाया जाए तो मूलधन मूलधन आपस में कट जाएगा, तो क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अब आपका टाइप लगभग खत्म हो गया। एक किताब लाइए तो, टाइप खत्म ही है। साधारण ब्याज में ज्यादा कुछ टाइप होता नहीं, है ना। हाँ
चलिए अब सवाल ही बनाते चलिए। चलिए 1 नंबर सवाल आज लिख देते हैं, पीपीटी लाए नहीं है ना, कल से पीपीटी रहेगा। सवाल बनाते चलिए, 1 नंबर सवाल किताब से उठाते चलिए, है ना। अब हो गया, थ्योरी खत्म है। आपके पास मूलधन किताब वाला है, ये मूलधन हम कहेंगे सर मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट आपको 10,000 दे रखा है ना, 10,000 दे रखा है, रेट दे रखा है 6%, और टाइम आपको 9 माह दे रखा है। कितना माह दे रखा है? 9 महीना दे रखा है, और हमें साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? साधारण ब्याज, साधारण ब्याज कैलकुलेट करना है। यही देखते चलिए, डाटा लिख देते हैं, बनाते चलिए, डाटा लिख देते हैं, बनाते चलिए। मूलधन आपका 10,000 हो गया, रेट कितना हो गया 6%, टाइम कितना हो गया 9 माह। क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो देखिए कैसे बनाइएगा, यहां सवाल समझिए, यहां देखिए कैसे बनाएंगे। हम कहेंगे कि सर ये जो 6% है वो कितने साल का है? छोटे आप बता दिए, है ना। हाँ, रेट हमेशा कितने साल का होगा? 1 साल का। तो हम कहेंगे सर 12 महीना में 6%, 12 महीना में 6%, तो 1 महीना में आधा परसेंट। अब 1 महीना में आधा परसेंट, तो 9 महीना में आपका 4.5%। 1 महीना में आधा परसेंट, तो 9 महीना में कितना? 4.5%। 10,000 का 4.5% निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। यानी कहेंगे सर 10,000 का 4.5% कितना हो जाएगा, है ना, 4.5% निकाल लीजिए, कितना आ गया, है ना, 450 रुपया। अब अगर फॉर्मूला पे बनाइएगा तो फॉर्मूला पे इस तरह से बनाएंगे, कहेंगे सर ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय बट्टा क्या होता है 100 होता है। लेकिन ये समय आपको वर्ष में लेना पड़ेगा। किस में लेंगे? वर्ष में। तो कहेंगे सर मूलधन आपके पास है 10,000 है, दर हो गया आपके पास 6, समय हो गया 9 माह। 9 माह को वर्ष में बदलने के लिए 12 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। अगर फॉर्मूला में बनाना है तो समय को हमेशा किस फॉर्म में रखना पड़ेगा? वर्ष में। है 12 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। आप बट्टा में क्या कर देते हैं? 100 कर देते हैं। अब यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, है ना, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25 छक्के आपका है, काट उठ लीजिए, जो भी आएगा आंसर आएगा। कितना आएगा? 450। हाँ 450 आएगा, 450 आएगा, लिख लीजिए। हो गया। कल एक आपका कंपाउंड में सवाल आया था, कल के एग्जाम में, ग्रुप डी में कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल था। हमें एनालिसिस देखे ना तो एक आध 2 टीचर जो है ना, मतलब ए बी फॉर्मूला लगा के उसको बनाए, ए बी फॉर्मूला पे। अब वो सवाल जो है ना रेशियो पे इतना समय बन जाता है ना। देखे आप बहुत सारा टीचर जो है एनालिसिस में हम देखे उसको ए बी लगा दिए हैं, ए बी लगा के यहां से शुरू हुआ यहां खत्म हो गया। जब भी आपका फ्रैक्शन में हो जाता है, रेट आपका फ्रैक्शन में हो जाता है, तो ए बी लगाना ही नहीं चाहिए। ए बी वहां लगाना चाहिए जहां रेट फ्रैक्शन में नहीं है। जैसे एक बात बताइए, 10% है आप 12% आप लगा दीजिए, ए बी आसान होगा गुना करने में। वही अगर कोई कह दे कि 33.1/3% है, तो इसको रेशियो पे बनाइए, क्योंकि ए बी लगाइएगा इसमें तो समझ रहे हैं कितना कैलकुलेशन चल जाएगा, तो इसमें रेशियो बन जाता है ना। तो ये हो जाता है। आगे चले, अगला सवाल। अगला सवाल है आपका कि 3 वर्ष में, आप देखिए ये सवाल है कि सर आपके पास दे रखा है कि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में 4500 का मिश्रधन जो है 5400 हो जाता है। तो 2 नंबर सवाल में ये कहा गया किस वार्षिक दर से, यानी हमें दर निकालना है। क्या निकालना है? दर निकालना है। और टाइम आपके पास 3 वर्ष में 3 वर्ष है, और प्रिंसिपल मूलधन आपको दे रखा है 4500, अब मिश्रधन आपका दे रखा है 5400। क्या दे रखा है? 5400, है ना। दर निकालना है, समय कितना दे दिया है? 3 वर्ष, मूलधन 4500, मिश्रधन कितना दिया है? 5400। तो एक बात बताइए, 5400 तो दर क्या होता है? दर होता है 1 साल का ब्याज। अब फॉर्मूला लगा के सवाल को बना सकते हैं कि दर का फॉर्मूला ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। दर का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है फॉर्मूला? कि सर ब्याज गुना 100
अब बट्टा मूलधन क्यों ना क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो कहेंगे सर ब्याज के रूप में मिला कितना, ब्याज के रूप में 900, 900। तो आप कहेंगे सर 900 इंटू 100, अब बट्टा में मूलधन हो जाएगा 4500, इंटू क्या होगा, है ना 3 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। बात समझ रहे? अब यहां से कैलकुलेट कीजिएगा कितना आ गया, 20, 3 और 6.2/3, 6.2/3 हो गया, 6.2/3 हो गया। अच्छा एक बात बताइए, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला या आप कहते हैं ट्रिक, है ना, और भी आप बहुत सारा ट्रिक भी रखते हैं। ये फॉर्मूला और ट्रिक पता है क्या है, क्या है? ये वास्तविक में बैसाखी है। बैसाखी समझते क्या होता है? विकलांग को जो चलने के लिए दिया जाता है सहारा, बैसाखी, वो वास्तविक में बैसाखी है। विकलांग देखते हैं ना, तो ये फॉर्मूला और ट्रिक क्या होता है, जब लड़का कमजोर उमजोर रहा ना, पढ़ने वाला नहीं रहा, है ना, देख लेता है मास्टर भी कि हो समझाने से मतलब बात समझेगा ही नहीं, तो दे दिया हटाओ, लिखो भाई मूलधन गुना दर गुना टाइम इतना, पुट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। तो जो लड़का बैसाखी और बैसाखी पे चलता है, आप देखते हैं कि सीधा रास्ता रहता है तो बढ़िया से चल जाता है, जहां गड्ढा उड्ढा आया मुंह भटके गिरा, है ना। तब हमेशा जब भी सवाल बनाइए तो बैसाखी का सहारा मत लीजिए, बैसाखी का सहारा मत लीजिए। आप अगर ये फॉर्मूला लगा के अगर सवाल बना रहे हैं, मतलब वास्तव में आप मैथ नहीं बना रहे, वास्तव में छठा सतमा का सवाल बना रहे हैं, क्वांट का सवाल नहीं बना रहे। ये फॉर्मूला लगा के तो बच्चा भी सवाल बना लेगा, जो 5वां का लड़का रहेगा नहीं बना लेगा इस सवाल को। फिर इस सवाल को आपको बनाने की जरूरत क्या है? यानी आप फॉर्मूले पे नहीं बनाएंगे, इस सवाल को बनाना कैसे जरा सोचिए। अगर दर पूछा तो आप कहिएगा सर दर होता है 1 साल का, 1 साल का ब्याज का प्रतिशत रूप दर कहलाता है। दर होता क्या है? आप क्या कहिएगा सर 1 साल के ब्याज का प्रतिशत रूप क्या कहलाएगा? दर कहलाएगा 1 साल का। तो एक बात बताइए, और हम कहेंगे सर अगर 3 साल में बढ़कर उसको 900 रुपया, 3 साल में ब्याज कितना मिला, 900 रुपया मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 300। 1 साल में उसे 300 मिलेगा, है ना। अब ब्याज की तुलना होती किस पर है? तो ब्याज की तुलना हमेशा मूलधन पे, ब्याज की तुलना होगी किस पर? मूलधन पर। और अगर कह दिया जाए कि मिश्रधन पर ब्याज बताना है, तब क्या कितना रख देंगे? 5400। क्या कह देंगे? 5400। अगर मिश्रधन पे दर पूछ लेगा तब 5400 हमेशा रखिएगा, है ना। लेकिन अगर कुछ ना कहे तो क्या रखेंगे? मूलधन। मूलधन है कितना? 4500। अब परसेंटेज चेंज किससे करते हैं? 100 से करते हैं, ये हो जाएगा 6 यही था ना, 6.2/3। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से बनाना है, इस तरह से दर निकालना है और इस तरह से सोचना है ना। सोचने का नजरिया चेंज कीजिए, सवाल बहुत आसान हो जाएगा। लिख लीजिए 1 साल का। आगे चले अगला सवाल, है ना। सवाल नंबर 3 देखिएगा। 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल ये कह रखा है कि आपका रेट जो है वो रेट आपका 3.1/3% है। रेट कितना है? 3.1/3%। उसके बाद कहा गया कि आपके पास समय जो है वो समय कितना वर्ष है? 5 वर्ष है। और 5 वर्ष में मिश्रधन आपका 70,000 हो जाता, 7,000 हो जाता है। मिश्रधन क्या हो जाता है? 7,000 हो जाता है। तो हमसे पूछा गया मूलधन बताना है। क्या बताना है? मूलधन बताना है। देखिए क्या देखेगा, साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, अगर रेट आपका फ्रैक्शन में हो जाए, किसमें हो जाए? फ्रैक्शन में हो जाए, तो सवाल को वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है रेशियो।
अगर आपका सवाल ये आपका फ्रैक्शन में नहीं होता, अगर 10% 12% होता तो सबसे बेस्ट मेथड होता परसेंटेज मेथड, लेकिन अगर फ्रैक्शन में है तो सबसे बेस्ट मेथड क्या हो जाएगा, रेशियो मेथड। और 3.1/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो आप 3 3 9 1 10/300 यानी 1/30, 1/30 काट कूट के निकालिएगा 1/30। तब 1/30 में एक बात बताइए, कल ही बताए थे कि साधारण ब्याज में रेशियो मेथड से सवाल बनाने के लिए किसका किसका रेशियो चलेगा, मूलधन और ब्याज का या मूलधन और मिश्रधन का, मूलधन और ब्याज का रेशियो चलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन मिश्रधन चलेगा, लेकिन साधारण ब्याज में हमेशा किसका रेशियो चलेगा, मूलधन और ब्याज का। तो कहेंगे सर यहां से मूलधन हो कितना जाएगा 30। एक बात बताइए ब्याज कितना होगा, ब्याज होगा 1, ब्याज कितना होगा 1, लेकिन 1% का ब्याज कितने साल में, ये 1 रुपया का जो ब्याज मिला है वो कितने साल का है, 1 साल का है। 1 रुपया का ब्याज वो कितने साल का है, 1 साल का। क्यों है, क्योंकि आपके सर रेट हमेशा 1 साल का होता है, रेट हमेशा कितने साल का, 1 साल का। तो 1 रुपया का ब्याज 1 साल में मिला तो आपको ब्याज मिलता कितने साल का है, 5 साल का। तो 5 साल में कितना मिलेगा, तो 5 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर वाला जो होता है वो 1 साल का होता है, तो 5 साल का 5 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब रेशियो की बात करें तो यहां से आपका कट जाएगा और 6 अनुपात क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक बात बताइए, मूलधन 6 होगा तो ब्याज कितना मिलेगा 1, तो आपका मिश्रधन कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब मिश्रधन का रेशियो लिखिएगा, यानी साधारण ब्याज के सवाल में अगर रेशियो मेथड से सवाल बनाना हो तो किसका रेशियो लेके चलेंगे, मूलधन और ब्याज का। अब एक बात बताइए, आपके पास जो मिश्रधन दे रखा है वो कितना दे रखा है 7000, तो 7 का वैल्यू 7000 हो जाएगा। तो 1 का वैल्यू कितना 1000। अब 1 का वैल्यू अगर 1000 तो इस 6 का वैल्यू कितना है 6000, यानी मूलधन आपका था कितना 6000 रुपया। यही आंसर हो जाएगा, यही क्या होगा आंसर होगा। यानी अगर रेट जब बट्टा पर हो तो सवाल किस मेथड से लेके चले जाएगा, रेशियो मेथड से, आसान हो जाएगा। हो गया। अब देखिए अगला सवाल है, अगला सवाल आपके पास कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 30 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर कितनी है। अगला सवाल है कि आपके पास सवाल ये कह रखा है कि कोई धन 30 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, यानी आपसे ये कह रखा है 4 नंबर सवाल कि कोई धन 30 वर्षों में, 30 वर्षों में यानी टाइम आपके पास 30 वर्ष है, 30 वर्षों में क्या गुना हो गया, तो आपके पास लिख रखा है कि 3 गुना हो जाती है। यानी अगर मूलधन 1% होगा, प्रिंसिपल अगर 1 रुपया होगा तो मिश्रधन आपका 3 रुपया हो जाएगा। मूलधन अगर 1 रुपया होगा तो 30 साल में मिश्रधन कितना हो जाएगा 3 रुपया हो जाएगा। तो आपसे ब्याज की दर पूछा जा रहा है, हमसे ब्याज की क्या पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है, ब्याज का दर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बैसाखी का सहारा लेकर बनाइए तो सवाल कितना आंसर आएगा, है ना, कितना आएगा। दर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ब्याज गुना 100 बट्टा मूलधन गुना क्या होता है समय। तो हम कहेंगे सर ब्याज कितना मिल गया आपको, ब्याज के रूप में कितना मिलेगा, ब्याज के रूप में 2 रुपया मिलेगा, है ना, 2 रुपया इंटू 100। अब बट्टा में मूलधन 1 होगा और समय हो जाएगा 30, है ना, यहां से कैलकुलेट कीजिएगा 20/3% आ जाएगा, है ना, 20/3% आ जाएगा। सवाल आसान आसान है। अब अगला 5 नंबर सवाल आपको जब पीपीटी पे दिखा देंगे
जो सवाल पीपीटी पे समझाने वाला है उसको पीपीटी पे समझा देंगे, है ना। जो आसान वाला है उसको बताते चलते हैं, है ना। हाँ 4 नंबर के बाद डायरेक्ट 8 नंबर वाले सवाल पे आते हैं, बीच में हम छोड़ रहे हैं, उसको पीपीटी पे बताएंगे कल। टाइम हो गया, चलिए टाइम हो गया तो छोड़ दे रहे हैं, ऐसे टाइम भी हो गया तो कल से पीपीटी लगाएंगे और ये 15-15 सवाल 2 दिन में खत्म हो जाएगा साधारण ब्याज। सबसे ज्यादा टाइम लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में, कल शनिवार है ना, आप सोमवार को और सबसे ज्यादा चक्रवृद्धि ब्याज में टाइम लगेगा, 10 से 12 दिन पर चलेगा वो। और सबसे बढ़िया आपका अगर कोई होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा, लंबा चलेगा वो। हो गया।